हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमएथ क्लासेस एंड सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस। वैसे तो ये पार्ट मैक्सिमम जो है हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस को ही बिलोंग करता है, तो सीएमएथ क्लासेस के अंदर अभी हम अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस का पार्ट भी हम शुरू करेंगे। तो आप ये देखिए कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, मेरे जितने भी प्रैक्टिशिंग बच्चे हैं जो अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, उनके साथ दिक्कत एक ही है कि वो जॉब करते हैं, टैली में एंट्री डालते हैं, F7 से ही होता है, फेट से होता है, F2 से ही होता है, ये सब उनको पता है। लेकिन जो एक्सेल में मूवमेंट होती है, जनरल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस, क्या होता है, कैसे होता है, वो उनको समझ में नहीं आता। मैं इसमें बैलेंस शीट और P&L नहीं ले रहा, क्योंकि वो हमारा शायद बहुत छोटा है, तो मैं इस पर कवर नहीं कर पाऊंगा। बट देन डू इट विथ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अगर हमारा बन गया तो उससे हम P&L और बैलेंस शीट बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि बच्चे ये सीखे कि क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, एंट्रीज क्या आएंगी, उनकी जनरल क्या बनेगी, जनरल बनने के बाद उनके लेजर्स क्या बनेंगे, लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस में उनका फाइनल आउटकम क्या होगा। हम 5 एंट्रीज से लेके चलेंगे, बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं ले रहे हैं। 5 एंट्रीज को लेने के बाद हम उसका पूरा आउटपुट देखेंगे। ठीक है, छोटी सी एंट्रीज है, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, पर हम 50 एंट्रियों में भी इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इट विल टेक टाइम, टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो जिसको भी मेरी ये क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए राइट पे जो आपके पास है, और अपने दोस्तों को भी बताए, कमेंट्स भी करें, पूछा भी करा करें अगर आपको कुछ लगता है कोई दिक्कत है। आप जब पढ़ते हैं, मुझे पता है व्यूज बढ़ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो उसमें जो है आपको पूछना भी चाहिए कि सर ये क्या दिक्कत है, ये कैसे कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं आपकी उस क्वेरी का जवाब दूँ। ठीक है, तो आप इसको क्लियरली वॉच करिए कि हम इसको क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, मेरी क्लास यहाँ बैठी है जो मुझे जवाब देगी। मैं किसके ऊपर 5 एंट्रीज डालूं बेटा, जिसके अंदर हम आगे लेके चले। छोटा सा लेते हैं, बताइए क्या करना चाहिए। जीएसटी मतलब इसके अंदर जीएसटी वाली तो मैंने पिछली बार करा दी आपको, आप नॉर्मल लो बिल्कुल एकदम। ठीक है, कौन सी शॉप बोलो। ग्रॉसरी कॉम्प्लिकेटेड होती है, सिंपल शॉप खोल लो। मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन, चलो अब तो स्टॉक में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं होंगी, थोड़ी सी होंगी, 5 एंट्रीज कुछ भी नहीं होती। क्लॉथ शॉप खोलते चलो, कपड़े की एक है ना, छोटी सी एंट्री होगी। तो अब एक बंदा हम ले लेते हैं यहाँ पे, राम। राम ओपन्स अप a cloth shop with capital rupees 20 lakhs। ठीक है, इसमें हम सारा काम जो है माइन्यूटली नहीं करेंगे, लैक्स में करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि हमें 00 बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, थोड़ा फास्ट हो जाए। 20 lakhs, जिसमें से कैश जो है वो हमारा 12 है, और उसके बाद जो हमारे पास बैंक है वो 8 lakhs है। ठीक है, अब उसने यहां पे इतने से शुरुआत करी। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं ओपन डब्बा बैंक अकाउंट विद चेक ऑफ 8 lakhs, यानी कि जो 8 लाख का था ये अपने सेविंग से किसमें डाल रहा है, बैंक में डालेगा। ठीक है, ये पैसा सीधा उसके बैंक में चला जाएगा। नेक्स्ट, अपनी ही दुकान है, रेंटल वेंटल की बात हम खत्म करते हैं, तो परचेज करा उसने। लेट्स टेक अ परचेज, मेड परचेज ऑफ रुपीज 15 lakhs। ठीक है, 15 लाख की उसने परचेज करी। इसमें 7 लाख चेक से दिए, 8 लाख कैश। ऑल दो कैश आजकल अलाउड नहीं है, पर हम डाल रहे हैं इसके अंदर सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद सेल्स उसने करी
ऑफ रुपीज 12 lakhs, गुड्स कॉस्ट 10 लाख, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ मंथ रुपीज, एक्सपेंसेस मान लेते हैं पूरे महीने के हम, सैलरी, रेंटल, कोई और चीजें कोई नहीं, ये जमी जमाई दुकान उसको मिल गई ऐसा मान लेते हैं, और उसके अंदर उसने एक्सपेंसेस करे सपोज करिए 1 लाख के, ठीक है बेटा। अब इन सबको हम यहाँ पे जनरलाइज करेंगे, ठीक है। तो जब जनरलाइज करेंगे तो पहली एंट्री मेरी क्या होगी, मैं हेडिंग्स नहीं लिख रहा हूं, इधर लिख दूंगा, आप समझ लीजिएगा क्या होगी बेटा। पहली जनरल एंट्री हमारी ठीक, आप रिपीट करिए बेटा, बोलो, आप बोलो, समझ नहीं आया, अब पढ़ते नहीं हो, बाकी सब बोल पा रहे तो आप क्यों नहीं बोल पा रहे। आप जब आया करें तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कंसेप्ट में अभी कहीं दिक्कत है तो आप बाकी किसी को पकड़ के जनरल एंट्री के कंसेप्ट को पकड़ लिया आपने, ठीक है। ऑल तो आपके साथी कोई मैंने बोला वो भी नहीं बोल रहे, आप भी नहीं बोल रहे, साथी गलत कर दिया, बोला था ना इनसे सीखने के लिए, अभी तक नहीं सीखा, आपके लिए है या आपको ही सीखना है। तो एंट्री हमारी क्या हुई बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, पक्का ना, कैश अकाउंट डेबिट, बहुत अच्छा, और एक नया कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो चेक इन हैंड, कैश में भी डाल सकते हैं, चेक इन हैंड में भी डाल सकते हैं, किसमें, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कितने का है हमारे पास, ये 12 लाख का कैश है, 8 लाख का ये है, और यहाँ पे 20 लाख हो गया, ठीक है। नरेशन में मिस कर रहा हूं, बोल के बता देता हूं, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन विद कैश रुपीज 12 लाख एंड 8 लाख एज चेक ऑफ सेविंग अकाउंट, जिसमें वो बाद में लिखेगा कि मुझे किस करंट अकाउंट में अपना डालना है, करंट अकाउंट खोलेगा बैंक में, वहां वो अपने सेविंग का चेक डाल देगा, तो बैंक उसको एक्सेप्ट करके उसका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। अब देखो दूसरी स्टेप में हमने क्या करा, बैंक खोला 8 लाख रुपए से, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या हो रहा है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, पक्का, कैश तो मैंने हटा दिया, तो चेक इन हैंड एक नया अकाउंट खोला था उसको हमने डाल दिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फिर उसने परचेज करा 15 लाख का, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, ठीक है। 8 बोलना चाहिए था, मैं नहीं देख रहा, आप भी गलत कर रहे हो। 8 और 7, ठीक, नरेशन लिख सकते हैं। अगला, सेल करी 12 लाख की, क्या हो गया एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट तो मान लेते हैं हमने बैंक से करी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हाँ भाई विशाल, एंट्री ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 10 लाख है, कितना है गुड़िया, आप बताओ, 10 लाख है, आप बताओ। तो हमारा एक पार्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है सेल्स अकाउंट डेबिट करो, 10 लाख से एंट्री कर दो, ठीक। मैं जानबूझ के गलत करता हूं जिससे कि मैं आपको चेक कर सकूं कि किस किस का ध्यान है यहाँ पे,
ठीक है, विशाल इज रॉन्ग, गुड़िया इज रॉन्ग एंड नरगिस इज रॉन्ग। वाई? आप पढ़ नहीं रहे, गलत बोल रहे, एंट्री उल्टी है, अमाउंट पे उल्टा, एंट्री पे उल्टी। तो यही तो देखने का बात है। मैं सीखना करूंगा तो आपको पता ही नहीं लगने का मैंने गलती क्या करी। बाकियों ने नहीं बोला, उन्होंने रोक दिया, सर एंट्री गलत हो गई, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। क्यों? पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और पकड़िए। ठीक है, मैं जानबूझ के गलत करता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन लेवल देखने के लिए। ठीक है बेटा, तो क्या एंट्री होगी? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। पैसा आपके पास आएगा ना भाई, पैसा तो आएगा ना, तो पैसा क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे ना। ठीक है, तो अमाउंट 10 और 12 का अंतर समझ में आया? हाँ या ना? पक्का? ऐसे नहीं, समझ में आया? 12 क्यों आया? हाँ गुड़िया, समझ में आया 12 क्यों आया? हाँ ना, जल्दी बोला करो ना, सोचती रहोगी, सोचने के लिए बहुत समय है। तुरंत बोलो, आया या नहीं आया? नहीं आया ना, तो मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं मना करोगे तो मैं बताऊंगा जल्दी। आपको आया समझ में बेटा? विशाल, नहीं आया? देखो बेटा, तुम्हारे चीज की कीमत 10 है, ठीक है, लेकिन माल तो तुमने 12 का बेचा ना। तुम सेल को तो सेल वैल्यू पे ही रखोगे ना, कॉस्ट पे थोड़ा ना दिखाओगे। बंदे के अकाउंट में मान लीजिए अमित गुप्ता होता, तो क्या उसके 10 लाख की एंट्री खड़ी करते? तब तो आप 12 की करते हैं, 12 ही तो लेनदार हो आप उसके। तो सेल हमेशा प्रॉफिट लोडेड होती है। इसको छोड़ने का मेरा एक बहुत बड़ा कारण है, वो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, ये जो 10 लाख मैंने यहाँ पे बोला गुड कॉस्ट, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी समझ में आएगा इस एंट्री में। यहाँ तक बात समझ में आएगी अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है अब यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? अब लास्ट क्या है? एक्सपेंसेस। क्या एंट्री होगी नरगिस? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। आप विशाल अमाउंट बताओ। नरगिस अमाउंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अमाउंट में? आप बताओ। ठीक, तुम्हारी गलती अभी नहीं हुई, वो पकड़ गई, तुम अभी भी गलत हो। नरगिस तो चलो अभी इस साइड की नहीं है, गलती होगी, तुम्हें तो पकड़ में आनी चाहिए, क्यों गलती करी? खर्चा डेबिट होता है। सीए ज्वाइन कर लो, किताबें पढ़ पढ़ के इंटेलिजेंट हो जाओगे, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी। फेल होने के लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि फेल हो गए, प्रॉब्लम ये कि समुद्र में तैरना सीखोगे तो नदियां बड़ी आसान है, जॉब भी जाओगे कहीं भी जाओगे तो वो आसानी से चले जाओगे। इसलिए ज्वाइन करिए, कोई बुराई नहीं है, होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, क्योंकि कुछ नहीं पता आपके अंदर कब कौन सी ज्योति प्रज्वलित हो जाए और आप फटाफट फटाफट कर जाओ। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, शुरू में लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में फटाफट कर जाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई बुराई नहीं है। अभी पढ़ते नहीं हो ना घर पे बैठ के, समय ज्यादा खराब होता है, फिर पढ़ना ज्यादा शुरू करोगे। ठीक, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख एंट्री खत्म हो गई बेटा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं, कौन सा कलर है हमारा? ग्रीन। यहां से हम लेजर शुरू करते हैं, एक लेजर तो आ ही जाएगा, है ना? हमारा बहुत छोटा सा, हम उसी को व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले हम यहां पे क्या करते हैं? नंबर्स देते हैं। पहला नंबर कैश, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। गुड, तो चेक इन हैंड का नंबर बोल दो, 2। अच्छा लगा आप सबने उसको पांचवा नंबर लिया परचेज को, क्योंकि तो पांचवा है ही नहीं, हम गलती से इसको रिपीट नंबर दे देंगे, नहीं वो नहीं करना। तो परचेज हमारा पांचवा नंबर है। फिर अच्छा, डेबिट के बाद लिख रहे ना कैश, कैश फर्स्ट, बैंक फोर्थ, बैंक, सेल्स, गुड, एक्सपेंसेस 7, बैंक। तो कितने लेजर बने?
ठीक, ठीक है। अब बेटा साथ साथ उठ गया। ट्रायल में हमारी वीडियो छोटी हो जाएगी ना बेटा, फटाफट। क्यों इस टाइम बैठे हैं यहाँ, ठीक है। इधर तुम ट्रायल में लेजर्स बना दो हाथ की हाथ, ठीक है। सीएल नंबर 1 कौन कौन से लेजर्स आएंगे, नाम तुम्हें पता ही है सबके। तो पहला लेजर है हमारा कैश अकाउंट, पहला लेजर है हमारा कैश अकाउंट। तो यहां पे हम कैश अकाउंट बनाते हैं बेटा, ठीक। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा अकाउंटिंग की, नॉर्मल अकाउंट बना रहा हूं। बीच में से एक बार एक बाइफर्केशन करा, और यहाँ पे हमने लेफ्ट की तरफ एक अमाउंट का और एक इधर अमाउंट का, बस। डेट वेट नहीं डाल ले, डेट हमने ली भी नहीं है, ठीक। तो कैश अकाउंट क्या हुआ, पहले में डेबिट हुआ कितने से, 1 लाख से। तो ये डेबिट साइड है बेटा, ये क्रेडिट साइड है। कितने से हुआ, 12 लाख से, और कैपिटल क्रेडिट में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो, आप बोलो। नरगिस को थोड़ा सिखाओ, दिक्कत होगी नहीं तो उसको, ठीक है। क्या आएगा बेटा, बुढ़िया। तो ये राम्स कैपिटल को, यस, यहाँ पे कैश का नाम नहीं आएगा। राम कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट ही आएगा, लेकिन 12। फिर दोबारा 1 नंबर पे आएंगे, बहुत आसान है। ऊपर से आएंगे, अरे 1 ये रहा। यहाँ क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्रेडिट की तरफ आएंगे, किससे हुआ, परचेजेस से। बाय परचेजेस अकाउंट कितना, 8, क्योंकि कैश के सामने 8 है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे में, 1 नंबर है कहीं पे, नहीं, खत्म हो गए। इट हैज टू बी बैलेंस। यहां पे आते हैं, 12 12, यहां पे 4, बाय बैलेंस। सीडी मतलब कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन, ठीक है। हाँ जी, अब यहां हम यहीं पे रुकते हैं, अभी इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। क्या ये डेबिट बैलेंस है या ये क्रेडिट बैलेंस है, क्या ये डेबिट बैलेंस है या ये क्रेडिट बैलेंस है। हाँ, क्यों है डेबिट बैलेंस, विशाल। यस, तो डेबिट में 12 है हमारे पास, इसमें अगर कम पड़े तो ये डेबिट का बैलेंस बचा है, ठीक है। तो डेबिट का बैलेंस 4 लाख, कैश मैन यहाँ पे हमने साथ साथ बनवा दिया, हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्या है, चेक इन हैंड, ठीक है। बोलिए क्या हुआ, चेक इन हैंड क्या हुआ हमारा, डेबिट हुआ। तो ठीक है, उसके बाद बाय बैंक कितने से हुआ, कुछ और एंट्री है, बैलेंस कर दे इसका। क्या बचा, क्या बचा, बैलेंस क्या है, यही खत्म। बैलेंस हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लेजर, डन, इसको नाम भी देते जाते हैं। फर्स्ट है ये हमारा सेकंड है, अब आ रहा है हमारा थर्ड, ठीक है। कलर्स का यूज करके हमने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है कि आप पकड़ लें, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या है हमारा, राम्स कैपिटल। क्या हुआ इसको, बाय कैश अकाउंट, बाय चेक, कैश में 12 लाख, और कुछ कैपिटल। थर्ड नंबर का और कुछ भी नहीं है, खत्म। 12 लाख,
टू बैलेंस, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट में ज्यादा है, चेकिंग एंड में तो कोई बैलेंस ही नहीं बचा। यहां ये क्या आराम से लिख दिया खाली, और कैपिटल तो लिख बेटा। कितना बैलेंस? ठीक, नेक्स्ट अकाउंट। And so these that needs us to it was like एक मिनट, and I said serious it's not this is कैपिटल एसेट नहीं होता, कैपिटल लायबिलिटी है। हाँ कैपिटल लायबिलिटी है बाबू। नेक्स्ट बोलो, बैंक अकाउंट्स। कितना है? back 500 there's a कितना? कोई और क्यों नहीं बोल रहा? हाउ मच अमाउंट? कितना? 15 किसने बोला? गलती कैसे हुई तुझसे? दिमाग लगाओ, कितना आएगा नरगिस? 7। बेटा तूने परचेज कितने की करी? 15 की। इसमें से बैंक से कितने गए? तो 7 ही आएंगे ना बैंक से, तो ऐसे समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बैंक आपका? 4 4 4, ये रहा। फिर आया सेल का 2 अमाउंट, फिर कोई 4 4 4, ये गया 1 लाख के खर्चे हुए, ठीक। ठीक, मोटा मोटा चेक करते हैं। 12/8 प्रिंटिंग आए और 7/8 गए। भैया मोटा मोटा तो आसान है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? डेबिट ज्यादा है, तो हम डेबिट का पहले टोटल करेंगे और गैप छोड़ देंगे। कितना बचा? टोटल करेंगे तो 20 आ गया। अब ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्या बैलेंस है? हाँ जी, डेबिट की तरफ ज्यादा था ना, बचा तो था, तो एक डेबिट बैलेंस है। बैंक में कितना है? 12। ठीक, नेक्स्ट 5वां अकाउंट है ये। ये तो रेड हो गया। ब्लैक से ही लिख दे, सिमेट्री खराब हो जाएगी नहीं तो फिर। in that हाँ जी, क्या हुआ परचेजेस? डेबिट ही कितने से? it's look at it on and back on it's 7 अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए, परचेजेस तो 15 से हुई, डेबिट तो मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूं? तो क्रेडिट में 2 चीजें, ये 15 का टोटल इन दोनों से बना है। अभी मैंने आपको कंपाउंड एंट्री बताई, जहां ऊपर भी दो नीचे भी दो, तो और अमाउंट भी अलग अलग, तो परेशान हो जाता है आदमी, ठीक है। तो फिर अपना दिमाग लगा लो वैसे एक बार, अदरवाइज ठीक है। तो और कुछ परचेज के अलावा 5वां है ही नहीं। कितने हुए? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, हाँ ठीक है। बचेगा किधर? the hell नेक्स्ट
क्या हुआ सेल्स अकाउंट में? बोलिए। Five. कितना? और कुछ? बैलेंस हो गया? Balance. अमाउंट? तो इसका क्रेडिट बैलेंस है 12। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, लास्ट हमारा लेजर क्या है? Nothing. क्या होगा? डेबिट हुआ? कितना? कुछ और? ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है। बारह चार 16 और 15, 31 और 1 32, 20 और 12 32। पहल मैच करके बेटा आपका। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? हाँ जी, इसका क्या मतलब था? Iko Mara. कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 5 lakh. हाँ भाई, विशाल, विशाल, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? संदीप तू बता कितना? हाँ भाई, बोलो। हाँ, तुम बताओ। बाकी सब बोलने से तूने बोल दिया? कैलकुलेशन का लॉजिक होता बेटा, ऐसी थोड़ा ना कि सबने बोल दिया तो मैंने ही बोल दिया। बता 5 कैसे आया? इसकी समझ में नहीं आया। हाँ नरगिस, तुम्हारी समझ में आया बेटा? तो 5 मत बोलो, कहना समझ में नहीं आया। कोई जरूरी नहीं, अगर पूरी क्लास बोल ली और आपकी समझ में नहीं आया तो आपको बोलना जरूरी है। आप वेट करिए उसका, ठीक है? लॉजिकली समझिए। हुआ क्या, हमारे पास कितने का माल खरीदा था हमने? 15 का। आइए बेटी, 15 में से बेचा कितने का? 10 का। 12 का नहीं बेचा, कीमत बताइए। 10 का माल बेच दिया 15 में से, तो बचा 5। क्लियर? तो हमारे पास बैलेंस, तो ये हमारा एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट समझते हैं, लास्ट में जो आता है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक इज कितनी देर हुआ हमारे को भी? टाइम बताओ। हाँ, बैलेंस शीट P&L बना दे। बैलेंस शीट P&L बना सकते हैं, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर बनेगा। हाँ, ये अब मैं रब कर रहा हूं, एक बार समझा दूं आपको पूरा दोबारा। हाँ, फोटो ले लो बेटा, एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूं और फिर इसका एक बैलेंस शीट P&L बनाते हैं। मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे, कल समझाऊंगा तो पूरा समझाना पड़ेगा, अभी इसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है? हो गया? बस देखिए क्या हुआ। राम ने ओपन करा एक क्लॉथ शॉप, कैपिटल लगाई 20 लाख। ध्यान से सुनिए, कैपिटल लगाई 20 लाख, कैश लाया 12, बैंक लाया 8। नई चीज सीखी यहां पे हमने, चेक इन हैंड, यानी कि अपना सेविंग का चेक जो है वो चेक इन हैंड है।
या उसको हम कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बैंक अकाउंट खोला, चेक लगाया 8 लाख, यानी यही वाला चेक लगा दिया सेविंग वाला, तो जो चेक इन हैंड है उसको यहाँ पे लगा दिया, तो बैंक अकाउंट हमारा जो है 8 लाख का हो गया। उसके बाद उसने परचेज करी 15 लाख की, 7 लाख चेक से, 8 लाख कैश से, और सेल करी 12 लाख। यहाँ हमने कुछ नहीं बोला तो हमने मान लिया बैंक में आए, एक्सपेंसेस 1 लाख मान लिया बैंक से गए, क्लियर। तो पहली एंट्री हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट 12 जो आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 8 जो आया, और टू राम्स कैपिटल अकाउंट 20, यानी कि 20 की कैपिटल उसकी लग गई, ठीक है। ये चेक की तरह है, ये क्लियर नहीं हुआ। फिर ये अपना बैंक में अकाउंट खुलवाया, मैनेजर ने कहा भैया अकाउंट खोलने के लिए क्या चेक चाहिए, तो इसने अपना सेविंग का चेक काट दिया जो इसके करंट अकाउंट में क्लियर हो गए। काम तो करंट अकाउंट में करेगा, सेविंग से भी कर सकता था वो काम, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैं चाहता हूँ बिजनेस का अकाउंट सेपरेट हो, तो वो सेविंग में भी काम कर सकता था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना उसको तो। पर सेविंग में हमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा करना अलाउड नहीं होता, इसलिए हम कोशिश करते हैं करंट अकाउंट खोलें। करंट अकाउंट खोलने की बहुत सारी कंडीशंस हैं, आपके पास गवर्नमेंटल रजिस्ट्रेशन होती है, या तो जीएसटी लो, एमएसएमई करो, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करो, ये थोड़ी टिपिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल बिजनेस है तो आप उसको खोल के चलाओ, ठीक है। तो 20 लाख जो है हमारा क्या होगा, बिजनेस को शुरुआत करने के लिए काफी है। टर्नओवर हमारा 12 लाख का हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने परचेज करी 15 लाख की, कैश से दिया 8 लाख, बैंक से दिया 7 लाख, फिर बैंक में हमारे पास 12 लाख की सेल का पैसा आया। उसके बाद खर्चा हमने किया 1 लाख का। फिर हमने देखा हमारे पास कितने लेजर इन्वॉल्व हुए, तो लेजर एक हमारा 1 है कैश, फिर 2 है चेक इन हैंड, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर ये दोबारा रिपीट हुआ चेक इन हैंड, इसने 2 दिया, कई बार हम ध्यान नहीं देते, लेजर हमारा रिपीट हो रहा है। फिर 5 है, फिर फर्स्ट लेजर रिपीट हो गया, फिर चौथा लेजर रिपीट हो गया बैंक, फिर चौथा लेजर फिर रिपीट हुआ, ये नया लेजर क्रिएट हुआ, ये नया लेजर क्रिएट हुआ, फिर ये चौथा लेजर रिपीट हुआ। फिर टेक्निकली हमने देखा यहाँ पे कितने लेजर बने, 7 लेजर्स बने, क्लियर। अब 7 लेजर को जब हम बनाने बैठे तो हमने कलरिंग कर दी जिससे कि डिस्टिंग्विश आप कर लो। कैश अकाउंट का लेजर बना, चेक इन हैंड का, राम्स कैपिटल अकाउंट का, बैंक अकाउंट का, परचेज अकाउंट का, सेल अकाउंट का और एक्सपेंसेस अकाउंट का, ठीक, 7 लेजर बन गए। कैश अकाउंट क्या हुआ था, यहाँ पे डेबिट हुआ था, कितने से, 12 से, लेकिन इसका रिवर्स क्या है, राम कैपिटल अकाउंट, तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट कैश में 12, ठीक। लेजर नंबर 1 दोबारा कब रिपीट हुआ, यहाँ 8 लाख जमा हो गए, सॉरी 8 लाख चले गए परचेज में, तो बाय परचेज अकाउंट 8 लाख, और कोई ट्रांजेक्शन फर्स्ट लेजर में नहीं हुई, ठीक है। टैली ये सब ऑटोमेटिक करता है, टेंशन ही नहीं है, 5 एंट्री मारो सब कुछ तैयार, ये सब कुछ मिलेगा आपको। इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें मैनुअली भी तो आना चाहिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सब कुछ सिस्टम पे काम करता हूँ, लेकिन मेरे को आज भी आता है। अब मेरे को आज आता है इसलिए मैं कभी भी नहीं अटकता, ये आप सबको भी सीखना है कि हमें कभी अटकना नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, कैश का लेजर बन गया, चेक इन हैंड का लेजर, राम पे कैपिटल से कितना आया, 8, कैसे आया, 8 लाख यहाँ पे डेबिट हुआ, उसके बाद ये बैंक में जमा हो गया, ठीक। तो इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा है, 0 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे भी इसका बैलेंस नहीं लिखा, ठीक। नेक्स्ट राम का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्रेडिट हुआ है फेयर लेजर, किससे हुआ, कैश से और चेक से, तो बाय कैश अकाउंट बाय चेक इन हैंड अकाउंट, टोटल करा 20, ये बैलेंस के रूप में बच गया, ठीक। फिर हमने बैंक अकाउंट का लेजर बनाया, ये बहुत बार रिपीट हुआ। पहले इसके पास चेक इन हैंड वाला अकाउंट जो था 8 लाख वो क्लियर हुआ, तो यहाँ पे ये डेबिट में आ गया, क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू चेक इन हैंड अकाउंट से। फिर परचेज करी तो बैंक से भी करी 7 लाख की, तो क्रेडिट हुआ बाय परचेज अकाउंट 7 लाख, ठीक है। उसके बाद बैंक फिर डेबिट हुआ किससे, 2 सेल्स से, तो 2 सेल्स 12 लाख, ठीक। उसके बाद बैंक फिर क्रेडिट हुआ किससे, एक्सपेंसेस से, बाय एक्सपेंसेस अकाउंट 1 लाख, इधर टोटल करा 20, इधर टोटल करा 8, तो डिफरेंस आया 12, वो बैलेंस सीधी है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से, नरगिस तुम्हें भी आया समझ में, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा इसकी। मैंने कम से कम 500,000 अकाउंट बना दिए होंगे इसके, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी प्रैक्टिस कितनी बार हो गई,
जो बच्चा पढ़ता है वो अपने 11th के अंदर ही इसको पढ़ता है, उसने बेचारे ने 50-100 बना लिए होंगे, उसके बाद कभी दोबारा रिपीट ही नहीं करता, इसलिए दिमाग से आउट हो जाता है। तो रिपीटिशन, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप बनाइए घर में 2 बार 3 बार 4 बार 10 15 20 100 अकाउंट बनाइए, आपको वापस रिवाइज, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जो है यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ किससे, कैश से, यहाँ पे बैंक से 15, इसमें और कुछ हुआ ही नहीं, 15 का बैलेंस आ गया। वही बैलेंस हम देखो यहाँ दिखा रहे हैं, परचेज अकाउंट क्योंकि डेबिट में ज्यादा था तो डेबिट का बैलेंस है। फिर हमारा सेल्स का है, ये क्रेडिट हुआ बैंक से 12, जिसका बैलेंस क्रेडिट का है, तो देखो हमने कहा दिखाया, सेल्स का 12 क्रेडिट, एक्सपेंसेस का 1 डेबिट। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमने इसको जब यहाँ पे बैलेंस के हिसाब से लिखो तो हमारा ट्रायल मैच, समझ में आ गया अच्छी तरह सबको, बढ़िया। मैं इसका बिल्कुल विद इन अ मिनट 2 मिनट में बैलेंस शीट एंड P&L बनाता हूँ, तो आउटपुट अभी आ जाएगा, क्योंकि ये सेपरेट क्लास में नहीं आ सकता, अभी इतना छोटा सा है। ठीक है, तो इसी का आउटपुट हम देख लेते हैं, ये वाले 2 पार्ट में यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, जनरल वाला ये हटा देता हूँ, मेजर रहने देते हैं। पहले हम P&L बनाते हैं। हम लेजर्स नहीं देखेंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या हमारी बैलेंस शीट टोटल टैली होगा, हर एंट्री के बाद टैली होता है बेटा, है ना, तो घबराइएगा मत, यहां भी टैली होगा। ठीक है, लेट्स सी। कुछ नहीं देखना, यहां पे आ जाओ। कैश का पार्ट क्या है, कैश क्या है, डेबिट है 4 लाख, बैलेंस शीट में आ जाओ। ठीक, नेक्स्ट है चेक इन एंड, है कुछ नहीं है, राम कैपिटल 20 लाख है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल 0, एडिशन 20 लाख। ठीक है, टोटल हुआ 20, एड और लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट अभी ऊपर से आएगा। ठीक है, एड और लेस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है बेटा, अच्छा, तो राम का बेटा बैंक में कितना पैसा है, 12, और कुछ परचेज सेल एक्सपेंस, ये तीनों P&L के पार्ट है। ठीक, तो हम P&L पे पहुंचते हैं। कितना हुआ हमारा परचेज, बाय सेल, ठीक है, कुछ और भी है, कितना है, फिर कितना है, यस, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम भूल जाते हैं, वो एडजस्टमेंट है मेरी। कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट CD बाय कितना अमाउंट, 2, 2 यहां पे डाला, 2 यहां पे डाला, 1 लाख का क्या हुआ हमें। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल कितनी हो गई, यहाँ कितना हो गया, क्रेडिटर तो कुछ है ही नहीं, ये क्यों नहीं मैच कर रहा, 18, रुक जाओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। नरगिस, मैच बताइए, हाँ जी, बढ़िया, तुम्हें पता है मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, बोलो, विशाल, गुड़िया, फिर कितना है, 12 4 16 5 21,
तो हमने 5 एंट्रियों से शुरू करा, जर्नल बनाई, लेजर्स बनाए, ट्रायल बनाया, वापस बैलेंस शीट क्रिएट हो गई। टाइम लगा हमें समझाने के साथ 40 मिनट लगभग। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली करोगे तो मेरे ख्याल से 5 एंट्रियों का ट्रायल, लेजर वेजर सब टोटल में आगे कितने का होना चाहिए, 20 से 22 मिनट में। तो जब हम एग्जामिनेशन में 11th के क्वेश्चन करते हैं उसमें तो बहुत सारा सिर्फ टैली ट्रायल होता है, तो कितनी देर लगनी चाहिए हमारे को विदाउट एडजस्टमेंट में? 25 मिनट, जल्दी नहीं होता, 20 से 25 मिनट के बीच में। एंट्री ज्यादा होती है ना बेटा, बहुत सारी, और विद एडजस्टमेंट वाले में 10 मिनट बढ़ा दो। उसकी टेक्निक मैं अलग लेजर्स में अलग एक वीडियो में सिखाऊंगा। टेक्निक क्या, उसकी एक टेक्निक है, अगर उस टेक्निक का आप उपयोग करोगे तो फटाफट आपका सॉल्व होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। गुड़िया का कहना कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ नहीं होता, सिंपल सिंपल होता है सब कुछ। आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपकी बात को काट रहा हूं। अगर आप सिस्टमैटिक चीजों को लिखोगे, अब प्रॉब्लम मैं बताता हूं होती क्या है। 10,000 की फिगर को 1000 के नीचे लिख दिया, लाख को भी उसी के नीचे लिख दिया, राइट अलाइन नहीं करा, टोटलिंग में दिक्कत, यहाँ का डाटा उठा के पीछे रखोगे कॉपी के पीछे, वहां उसको दोबारा लिखोगे, फिर वहां टोटल करोगे, टाइम लगेगा ना। आप सिस्टमैटिक तरीके से लिखो ना, टोटल में दिक्कत ही नहीं होगी। आपकी मैथ्स अगर वीक होगी आप टोटल नहीं कर पाओगे, आपकी कैलकुलेशन वीक होंगी आप टोटल नहीं कर पाओगे। मैं आप पे किसी भी एग्जाम के अंदर, सीए वगैरह किसी भी एग्जाम के अंदर आधा घंटा पहले पेपर कंप्लीट कर लेता था। सिस्टम आपको पता होना चाहिए ना, आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सिस्टम से काम करो, स्पीड फास्ट को आप कहीं नहीं अटकोगे। जब तक ये सोच रहे हो कि मेरे को इस काम में देर करनी है, यार तो टाइम लगता है, कभी नहीं। मुझे समय घटाना है और घटाना है। आई वॉन्ट टू बी ऑन अ बुलेट ट्रेन, मुझे तो नहीं करना मालगाड़ी में। मैं क्यों सोचूं, प्रैक्टिस करो, टेक्निक ढूंढो, शॉर्टकट। मैंने यहाँ आपको सिखाया, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको बताया। यहां तक का ये सारा पार्ट किसका पार्ट है? ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है? ठीक है, हाँ, ट्रेनिंग एंड पेंडल कह सकते हैं इसको। हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये ट्रेडर है, माल खरीद रहा बेच रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा अच्छी तरह से? तो इसी के साथ हम अपनी क्लासेस को एंड करते हैं। जिसको यह वीडियो पसंद आई है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, राइट में बेल आइकन है उसको दबाएं, नियर डियर को भेजें, जो भी दोस्त है जिनको लगता है आपको ये बेनिफिट पहुंचाएगी उनको भेजें। ठीक है, थैंक यू।